अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है आप लोग बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आज का टॉपिक है सिंध की सरकार और उसके कारनामे। कराची की जो आवाम है उसको मजमूई तौर के ऊपर डाकुओं के, चोरों के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया गया है और अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर या तो अज़ाब है या नाराज़गी है कि उसने सिंध हुकूमत जैसी एक नालायक हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत कर दी है, जहाँ पर हर रोज़ कोई ना कोई माँ का बेटा जो है वो डाकुओं की फायरिंग से हलाक कर दिया जाता है। छीना झपटी करते हुए उनसे पिस्तौल की नोक के ऊपर कोई ना कोई सामान छीन रहे होते हैं और अगर कोई गलती से मज़ाहमत कर दे तो उसको वो गोली मारने से बाज नहीं आते। और इस सूरत के अंदर कई बच्चे सही है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। पिछले दिनों भी इस किस्म के एक दो वाक़यात हुए जिसने कई लोगों का जो है वो ये जहन के अंदर ये बात डाली है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूबा सिंध है उसकी पुलिस कर क्या रही है। यह हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बात है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या करना चाह रही है। या तो हम फिर हर एक बंदा बॉडीगार्ड लेके फिरता रहे। आप लोगों को रहीम शाह का केस याद होना चाहिए। आज से चंद साल पहले भैंस कॉलोनी के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ के यूसी चेयरमैन थे रहीम शाह और उन्होंने डाकुओं को मारा, सही, जो उनसे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि डाकू जो थे वो सिंधी थे और रहीम शाह जो थे वो पठान बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, इस वजह से सिर्फ कौम परस्ती की बुनियाद के ऊपर रहीम शाह को आज तक जेल के अंदर डाला हुआ है, हालांकि उसने डाकुओं को मारा। तो एक तरह से ये तो शे दी गई कि अगर आप एक सिंधी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो कि सिंधी बोलना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, ना हम कोई कौम परस्ती की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ एक सोच की है कि आपकी हुकूमत की सोच क्या है। अगर कोई पठान जो है वो सिंधी ज़बान बोलने वाले डाकू को मारेगा तो हम पठान को ही जो है वो अंदर कर देंगे। कोई उर्दू स्पीकिंग बात करेगा कोटा सिस्टम के ऊपर तो आप उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे। कराची की यूनिवर्सिटियों के अंदर इंटीरियर सिंध से लोग ला ला के डाले जाते हैं, तो कराची के अंदर जो रहने वाला शख्स है, भले वो मुहाजिर है, भले वो सिंधी है, भले वो पठान है, भले वो पंजाबी है, उसकी बात कब सुनी जाएगी। कराची पाकिस्तान को रेवेन्यू कमा के देता है और अगर सिंध से कराची को अलहदा कर दिया जाए तो कराची से हटकर सिंध के पास रेवेन्यू कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये टूटे फूटे खंडरात बचेंगे सिंध के अंदर और रेवेन्यू कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो सिंध हुकूमत को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप कराची को किस सिमत लेके जा रहे हैं। जहाँ जिसका ज़ोर चलता है वो एक नई आबादी बना के बैठ जाता है, जहाँ जिसका ज़ोर चलता है वो कब्ज़ा माफिया बनकर एक नई तामीरात करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद कोई नया डीसी आता है, वो पैसे कमाने के लिए उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, फिर दोबारा पैसे ले लेता है। आप एक छोटी सी मिसाल लीजिए कायदाबाद के पुल के ऊपर कि वहाँ पर हर नया आने वाला डीसी जो है वो कायदाबाद के पुल के नीचे जो मौजूद दुकानें होती हैं उनको मसमार करता है, फिर पैसे लेके उनको छोड़ देता है। फिर जब अगला डीसी आता है वो दोबारा मसमार करता है। ये तमाशा हम अपनी पैदाइश से लेकर आज तक देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर कोई पकड़ धकड़ नहीं है। हमें ना तो मेट्रो मिली है, ना हमें ऑरेंज ट्रेन मिली है, ना हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। यहाँ तक के जो सरकारी स्कूल्स हैं वो इस वक्त बारिश की सूरत हाल के बाद इंतहाई मखदूश हो चुके हैं और वहाँ पर बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, इस वजह से कि उनकी छतें जो हैं उनके टूटने का खदशा है और कई स्कूलों की छतें टूट भी चुकी हैं। तो अगर आपने कुछ नहीं करना तो कराची को फिर जेडीसी के हवाले कर दे, कराची को चीपा के हवाले कर दे, ईदी एम्बुलेंस के हवाले कर दें और बेतहाशा जो फलाही इदारे हैं आप उनको बोल दें कि भाई एक को आप अस्पताल दे दें, दूसरे को आप एजुकेशन दे दें, तीसरे को आप कोई और काम दे दें, क्योंकि आपने तो करना कुछ नहीं है। कल को कोई भी आएगा और किसी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को आप ये कह दें कि जी वो कराची की पुलिसिंग की जिम्मेदारी संभाल ले, क्योंकि कराची की पुलिस ने तो माशाअल्लाह ये करना है कि उनके थाने के सामने भी अगर कोई लूट के चला जाएगा तो वो लोग जो हैं कुछ भी नहीं करते। ये पिछले साल का वाक़या है कि मेरे अपने ही घर के एक बंदे को लांडी थाने के बिल्कुल सामने लूट लिया गया। और उससे चंद साल पहले की आपको एक बात याद होगी कि लांडी थाने के बिल्कुल सामने एक अबाया वाले की दुकान थी, वहाँ पे दो भाइयों को मार दिया गया बिल्कुल लांडी थाने के सामने। तो लांडी की पुलिस इस बात के ऊपर लड़ रही थी कि वो किस थाने की हुदूद है, आया वो हमारे थाने की हुदूद में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक तो कराची के अंदर ये सबसे बड़ा मसला है कि थाने की हुदूद कौन सी है, किस थाने की हुदूद में जुर्म हुआ है और किसके मत्थे, किस SHO के मत्थे मारना है। जहाँ पर ज़्यादा बाजार लग रहे होते हैं वहाँ पर SHOs जो हैं वो पैसे लगा के वहाँ पर जाते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट कराते हैं, पोस्टिंग कराते हैं ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिल सके।
तो यहाँ पर एक करप्शन का एक बाज़ार गर्म है, ना हमारे पास नौकरियाँ हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। कराची का जो यूथ है वो प्राइवेट जो मिल्स हैं उसके अंदर रुलने के ऊपर मजबूर है, क्योंकि आपने तो कुछ करना नहीं है, नौकरियां पैदा करनी है प्राइवेट मिल्स ने। कराची पूरे पाकिस्तान के टेक्सटाइल मिल्स ने माशाल्लाह से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की वजह से एप्टामा ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और कई लाख नौकरियां जो हैं वो स्टेक के ऊपर लगी हुई हैं। तो ना तो पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कोई हुकूमत काम करने को तैयार है, और माशाल्लाह से सिंध हुकूमत है तो हम अल्लाह के हाल के ऊपर छोड़ दिया है कि आपने जो करना है आप कीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपने कमाना है आप कमाइए, आप लुटते हैं आप लुट जाइए, हमारा क्या। हम ना आपको कोई सस्ते घर बना के देंगे, ना हम एक ऐसा बंदा जिसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है उसको कोई स्कीम देंगे। पंजाब के अंदर या इवन आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देख लें, वो 400 रुपये किलो आटा दे तो रहे हैं कहीं ना कहीं, या परवेज़ इलाही कोई ना कोई काम कर तो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ना कुछ हो तो रहा है, लेकिन सिंध के अंदर माशाल्लाह से 110 रुपये किलो आटा बिक रहा है और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। सिंध के अंदर डाकू आके दिन दिहाड़े हमारे नौजवानों को कत्ल करके जा रहे हैं, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप कब जागेंगे? सिंध के अंदर रहने वाले सिंधी ज़बान बोलने वाले हमारे भाई कब जागेंगे? आपसे पीर पगाड़ा वोट मांगने आ जाए तो आप कहते हैं कि सर साईं का और वोट भुट्टो का, तो ये आप कब तक बोलेंगे? आपने अपने बच्चों को इसी तरीके से लुटते रहने देना है बिलावल जरदारी जैसे लोगों से, पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, तो ठीक है, लेकिन खुदारा इन चीज़ों को आप देखिए, क्योंकि कराची सिंध का एक हिस्सा है, और अगर आप उस हिस्से को मानते हैं तो कराची को भी आप डेवलपमेंट देने की कोशिश कीजिए। सारा का सारा पैसा आप बिलावल हाउस या आगे पीछे आपने अमेरिका दुबई शिफ्ट करना है, तो फिर कराची को आप हमें बता दें कि हम जाएं कहाँ। कराची की आवाम से, सिंध की आवाम से गुजारिश है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में, खासकर बल्दियाती इलेक्शन में, इनका एहतसाब करें। इनका तो मोटो है कि हमने कुछ नहीं करना, जिसने करना है वो बाहर से कोई आएगा, सही ना। आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार की तरफ देख लें तो वहाँ बैरियर टाउन वालों ने पुल बना के दिया है इनको। आप शाहराह फैसल का आप पुल देखें तो वहाँ पर जो इनको टाइलें वगैरह दी हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी ने दी है, उसका नाम भी लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो सिंध सरकार खुद क्या करना चाहती है? कुछ भी नहीं करना चाहती। तो सिंध के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, कराची के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आप अपना और अपने आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ लेके जा रहे हैं। अपना, अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ व अक़ारिब का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।